प्रेगनेंसी एक बहुत ही सुंदर सफ़र है, लेकिन याद रखिए कि हर प्रेगनेंसी सिम्टम जो है वो नॉर्मल नहीं होता है। कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो बॉडी को साइलेंटली वार्निंग देते हैं, और अगर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम छोटी नहीं होती है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम के रूप में बनती है, और ये उभर के आती है प्रॉब्लम माता के लिए, होने वाले बच्चे के लिए। तो आज मैं आपके साथ इसी इसेंशियल प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए। सो हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है, नोन टू मी एज वैद्य ज्योति सुधींद्र। मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, मेरा स्पेशल एक्सपर्टाइज है इस क्षेत्र में, और इसी वजह से मैं समय समय पे आपको थोड़ा सा हेल्प करना चाहती हूँ अपने एंड से। मैं आपको इन्हीं इसेंशियल लक्षणों के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि आपको ये लक्षण किसी भी रूप में मिलते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने की आवश्यकता है, और तुरंत आपके जो भी फिजिशियन हैं, जो भी आपके गायनी हैं, उनको कांटेक्ट करने की आवश्यकता होती है। तो अब हम बात करते हैं लक्षणों की। द वेरी फर्स्ट सिम्टम इज़ ब्लीडिंग का या ब्राउन डिस्चार्ज का होना। आप समझिए कि इम्प्लांटेशन के बाद ब्लीडिंग का होना किसी भी रूप में, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, नॉर्मल नहीं होता, और इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये आपके मिसकैरेज का या प्लेसेंटा प्रॉब्लम को या एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डिनोट करता है। सेकेंड सिम्टम इज़ लोअर एब्डोमिनल पेन। अगर आपके पेन एक साइड में ज़्यादा हो रहा है या पेन के साथ आपको चक्कर आ रहा है तो आप समझिए कि इमरजेंसी साइन है। पेन का प्रेगनेंसी के दौरान होना नॉर्मल नहीं होता है, ये रिस्क डिनोट करता है। थर्ड इज़ मॉर्निंग सिकनेस, मतलब सुबह आपको उल्टी आती है, थोड़ा बहुत तो आप बर्दाश्त करें, पर अगर आपके पानी बिल्कुल नहीं रुक रहा है, आप कुछ भी लेते हो और वो उल्टा निकल रहा है, तो ये टर्म हाइपरइमेसिस कहलाता है, और ये इग्नोरेबल नहीं होता है, क्योंकि इससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है और बेबी को न्यूट्रिएंट जो है या न्यूट्रिशन जो है वो नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट सिम्टम इज सडन स्वेलिंग या हेडेक का होना। अचानक फेस पे, हाथ पे या पैरों पे सूजन आने लग जाए और साथ में हेडेक हो रहा है या ब्लर्ड विजन हो रहा है, तो आप समझें कि प्री एक्लेम्सिया के साइन सिम्टम हो सकते हैं, और इस कंडीशन में सिर्फ माँ नहीं बल्कि बेबी के भी सेहत पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद आप जब सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते हैं, मीन्स 6 महीने के बाद, अगर आपके बच्चे का मूवमेंट आपको नहीं महसूस होता है तो आप समझिए कि बेबी का मूवमेंट कम्युनिकेशन मेथड होता है। अगर ये कम लगे तो आप इसको इग्नोर ना करें, वेट ना करें, और सबसे पहले आप जाकर अपने गायनी को कंसल्ट करें। अब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आयुर्वेदा प्रेगनेंसी को कैसे देखता है। मैं अपने पेशेंट्स की प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद कौन सा आयुर्वेदिक केयर या पंचकर्मा सपोर्ट देती हूँ, ये मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। तो आयुर्वेद शास्त्र में हम इस फेज को गर्भावस्था कहते हैं। इस फेज में सिर्फ बच्चे का नहीं बल्कि माता के पूरे स्वास्थ्य का, लाइक डाइजेशन, हार्मोन्स, इमोशंस, नर्वस सिस्टम, सबको ध्यान दिया जाता है, और क्योंकि ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। चरक संहिता में एक रेफरेंस है इस संदर्भ में जो कहता है कि मातृचा गर्भजा भावा, मतलब माता का जो शरीर है, आहार विहार और भावनाएं हैं, वो बेबी के सीधे डेवलपमेंट को शेप करती हैं। तो आप समझिए कि इसलिए प्रेगनेंसी के सिम्टम्स सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं होते हैं, ये दोषास, इम्बैलेंस के अर्ली साइन होते हैं। अगर प्रेगनेंसी में बर्निंग, पेन, स्वेलिंग, रिपीटेड वॉमिटिंग या एंजाइटी दिखती है तो आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि आपकी अग्नि डिस्टर्ब हो रही है और आपके दोष में इम्बैलेंस हो रहा है, और समय पे अगर इसका करेक्शन नहीं किया जाएगा तो डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी दोनों ही इफेक्टेड होते हैं। मैं मेरी क्लिनिक में मेरे प्रेगनेंसी पेशेंट्स जो हैं उनको ट्राइमेस्टर के स्पेसिफिक जेंटल आयुर्वेदिक केयर प्लान देती हूँ, जो कि आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेस नहीं देते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें मैं अग्नि और डाइजेशन को सपोर्ट करती हूँ, माइल्ड दीपन पाचन, जिसकी वजह से आपका गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज़ नहीं होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आपका बेबी को प्रॉपर तरीके से पहुँचता है। उसके बाद फिर मैं स्पेसिफिकली दोसा स्पेसिफाइंग सपोर्ट सिस्टम देती हूँ, लाइक जो भी आपका दोष है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा आहार विहार चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करती हूँ। क्योंकि आप सपोज करें कि यदि पित्त ज़्यादा है तो आपका अप्रोच कूलिंग होना चाहिए, वायु का इम्बैलेंस है तो स्टेबिलिटी और नरिशमेंट देती हूँ, कफ एक्सेस होता है तो हैवीनेस और स्वेलिंग को कंट्रोल करना मेरा प्राइम फोकस होता है। और इसी वजह से आयुर्वेद शास्त्र में हर प्रेगनेंसी का, हर प्रेग्नेंट लेडी का प्लान डिफरेंट होता है, क्योंकि उनके दोष अलग अलग होते हैं ड्यूरिंग दैट फेज, और उनका मूल जो प्रकृति है वो अलग होता है। तो दोनों को रिलेट करके उसके बाद फिर हम आपका ट्रीटमेंट प्लान करके देते हैं।
और इसी वजह से जब आप हमारे साथ आयुर्वेदिक एएनसी में आते हैं, मतलब आयुर्वेदा के साथ एंटीनेटल केयर फॉर 9 मंथ्स, तो आप बाद में पाते हैं कि आफ्टर डिलीवरी ड्यूरिंग दिस फेज तो आप हेल्दी महसूस करते ही हैं। जहाँ पे एक तरफ सुनने में आता है कि महिलाएं प्रेग्नेंट हुई और बीमार महसूस करने लग गई, यहाँ आपको विपरीत एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ पे आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, नाते सुख को अनुभव कर पाते हैं हर स्टेज पे, मतलब हर ट्राइमेस्टर में जो आपके चेंजेस हैं वो आप एक्सपीरियंस करने लायक रहते हैं। आपकी बॉडी इतना सपोर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा। पंचकर्म चिकित्सा जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रॉन्ग नहीं दिया जाता है, वो सपोर्ट थेरेपीज़ के रूप में दिया जाता है। जैसे जेंटल अभ्यंगम दिया जाता है जो आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, स्लीप इंप्रूव होती है। स्ट्रॉन्ग हेल्थ में वर्णन आया है गर्भिणी परिचर्या विशेषण कार्य, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन के लिए स्पेशल कंटिन्यूअस केयर की आवश्यकता होती है, रूटीन ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। एंड दैट्स व्हाट वी डिलीवर हियर फ्रॉम वैदिक हेल्थ केयर। एंड डिलीवरी के बाद फोकस अक्सर हमारा बच्चों पे चला जाता है। जो बेबी हुआ है ऑब्वियसली एक न्यू मेंबर है, बहुत सारी खुशियाँ लेके आया है, तो हमारा फोकस टोटली उधर शिफ्ट हो जाता है। पर जब द वीमेन जिसने डिलीवर किया है बेबी को, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, एक्चुअली ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सी इज़ द वन हु इज़ गोना टू टेक केयर ऑफ़ योर बेबी, ऑफ़ योर फैमिली, और वो सबसे ज़्यादा इग्नोर हो जाती है उस फेज में। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगेन आयुर्वेद बहुत डीपली सपोर्ट करता है, और इस टर्म को हम सूतिका परिचर्या कहते हैं। सो पोस्ट डिलीवरी फेज को आयुर्वेद शास्त्र में हम सूतिका अवस्था का नाम देते हैं, और यहीं से केयर शुरू होती है फ्यूचर हेल्थ की, और इसी पे डिपेंड करता है आपका फ्यूचर हेल्थ एक्चुअली। सो आयुर्वेद और पंचकर्म के मदद से हम स्नेहन छेदन जैसे जो प्रोसीजर्स देते हैं, मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, बैक पेन और जॉइंट पेन को राहत मिलता है, यूट्रस की रिकवरी प्रॉपर होती है। प्रॉपर असेसमेंट के बाद बस्ती थेरेपी दी जाती है जो कि वायु को बैलेंस करती है, कॉन्स्टिपेशन को और क्रॉनिक बैक पेन को बैलेंस करने में हेल्प करती है। पोस्ट डिलीवरी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको रीस्टोर करती है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करती है बॉडी को। इसके अलावा अग्नि को रीस्टोर करने के लिए प्रोसीजर्स दिए जाते हैं, कुछ औषधियों का योग आपको दिया जाता है जिससे आपका एपेटाइट सुधरता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बेटर होता है और आपके ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट मिलता है। इस केयर से क्रॉनिक बैक पेन का रिस्क कम हो जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो बहुत कॉमन है आज की तारीख में, जिसके लिए मेरे पास मेरी ओपीडी में अलग से महिलाएं आती हैं बात करने के लिए कि उनको डिलीवर होने के बाद बेबी बहुत डिप्रेशन होने लग गया है, अपने आप का केयर नहीं रखना चाहती हैं। तो उस फेज से निकलने के लिए आयुर्वेद और पंचकर्म इस स्टेज पे बहुत हेल्प करता है आपकी। अपार्ट फ्रॉम हार्मोनल बैलेंस बेहतर होता है, वेट नॉर्मलाइज होता है, और फ्यूचर में आपको कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस, जॉइंट इश्यूज, फटीग या पीसीओएस टाइप की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सपोर्ट मिलता है। यहाँ समझने की ज़रूरत क्या है कि आपकी डिलीवरी के बाद जो केयर नहीं ली जाती है वही प्रॉब्लम आपको सालों बाद डिजीज़ के रूप में निकल के आता है। हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी मदरहुड दोनों का बेस है टाइमली आयुर्वेदा के साथ केयर करना और राइट पंचकर्मा सपोर्ट। यदि प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद आप इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं तो प्लीज़ डोंट वेट। आप कमेंट में या डीएम में सेफ मदर लिख सकते हैं फॉर पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक आने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को उनको फॉरवर्ड करें जिनको आवश्यकता है। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ जो आपकी लाइफ को, आपकी हेल्थ को पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। बाय बाय, नमस्कार।